वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ अकरम ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल KOA करीना ऑनलाइन अकेडमी पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एफिशिएंसी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी। इस टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, किसी भी मशीन के काम करने का वर्किंग पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। ये मशीन है, कोई भी मशीन हो सकती है। ये उसको इनपुट एनर्जी सप्लाई की जाती है, इनपुट और वो मशीन आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जो कि दर हकीकत यूजफुल वर्क या एनर्जी होती है, यूजफुल एनर्जी। मिसाल ले लें, हमारे पास अगर मशीन एक इलेक्ट्रिक लैंप है तो उसकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रिसिटी। इनपुट इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में इनपुट उसमें जाएगा और उसका आउटपुट होगा यूजफुल एनर्जी, वो लाइट एनर्जी। एक और एग्जांपल लें। अगर हमारी मशीन एक इंजन है तो उसका इनपुट होगा पेट्रोल या डीजल और आउटपुट होगा उसका टर्निंग ऑफ व्हील्स। ये एक मशीन के काम करने का नॉर्मल पैटर्न है कि इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में, जो कि यूजफुल वर्क या यूजफुल एनर्जी होती है, कन्वर्ट करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये मालूम हुआ है कि कोई भी मशीन तमाम की तमाम इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाता है, वेस्टेज में चला जाता है। इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो कि अनयूजफुल एनर्जी होती है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते उस मशीन की आउटपुट के तौर पर। या एग्ज़ाम्पल ले लीजिए इंजन की। उसमें जब पेट्रोल या डीजल यूज़ किया जाता है तो तमाम की तमाम एनर्जी उसको टर्निंग ऑफ व्हील्स में यूज़ नहीं हो सकती। उससे हीट प्रोड्यूस होती है इंजन की, जो कि यूज़फुल नहीं होती, और उसके अलावा उसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो कि वेस्टेज होता है। किसी भी मशीन की तो बस इस तरह एफिशिएंसी हम मालूम कर सकते हैं कि वो मशीन एफिशिएंट होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, एज़ कंपेयर टू दैट मशीन विच कन्वर्ट लेस इनपुट एनर्जी इनटू आउटपुट एनर्जी। ये था एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी of a machine oblique system is a ratio of useful output or energy, output energy, to the input supplied. Input means input energy supplied to the machine. अब हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं? एफिशिएंसी इज इक्वल टू
useful output oblique energy divided by total input energy. It is the definition of efficiency. Useful or output energy divided by total input energy, and percent efficiency would becomes equal to percent efficiency is equal to useful output energy divided by total energy multiplied by 100. आज तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन या सिस्टम नहीं बन सका जो कि 100% इनपुट एनर्जी को 100% आउटपुट और यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। कुछ ना कुछ इसका वेस्टेज में ज़ाया हो जाता है। ये था मुकम्मल कंसेप्ट एफिशिएंसी का। डियर स्टूडेंट, अब हम एफिशिएंसी से रिलेटेड एग्जांपल 6.5 सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें कहा गया है A cyclist does 12 joules of useful work while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes. What is the efficiency? यहाँ पे useful work क्या है जो हमें दिया गया है? Useful work which is actually output, it is equal to 12 joules. Energy spent, which is input, it is equal to 100 joules. Efficiency is equal to, we know efficiency is ratio of useful output to total input. It would be, let us put values, 12 by 100. It is equal to 0.12. And percent efficiency, is equal to efficiency multiplied by 100. It is equal to 0.12 multiplied by 100. It is equal to 12%. It's our answer. डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम नंबर 6.10, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meters. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank and also find the efficiency of the system. Given power of the electric motor is equal to 1 HP, and you know 1 HP equal to, it is equal to, 746 watt. It is the power of electric motor, and electric motor takes 10 minutes to fill the tank. Time is equal to 10 minutes. It is equal to 10 multiplied by 60 equal to 600 seconds. This question consists of two parts. In first part, we have to calculate work done by motor while running for 10 minutes. So we know P is equal to, general formula for power
work done divided by time. First simplify this formula. We have to calculate work done. Work done is equal to power served by time. It is equal to, let us put value, 746 multiplied by 600. It comes out to be, when we solve it with the help of calculator, it comes out to be 44760 joules. In second part, we have to calculate efficiency of the system if 800 liter mass of water is to be taken at 15 meter height. Given mass of water is equal to 800 liters. It is equal to 800 kg. H is equal to 15 meter height. Now, the work done by motor would work as input and output would be the potential energy of water at height of 15 meter. So our efficiency would become equal to output by input. First we calculate mgh, output energy. mgh is equal to 800, let us put value 800 multiplied by 10 multiplied by 15. It would become equal to 12,000 joules. Output by input percentage efficiency multiplied by 100. It is equal to 12,000 divided by 44760 multiplied by 100. We simplify this calculation, we can cancel these two zeros, and when we solve it with the help of calculator, its results come out to be 26.8%. Here's the answer.